जय श्री कृष्ण। 23 नवंबर रविवार तिथि, मार्गशीर्ष की रविवार, अगहन महीने का रविवार। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। आज आपको बताएंगे मात्र 2 उपाय। चौखट पर दीपक क्यों जलाया जाता है। पहले तो बात यह है, चौखट पर दीपक जलाने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर हो जाती। अब चौखट पर दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, और प्रतिदिन आप नहीं जला रहे हैं तो रविवार को मार्गशीर्ष की नवमी तिथि है, बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन रात में, नवमी तिथि की रात में अपने चौखट पर दीपक सभी माताएं बहनों को जलाना है। उपाय माताएं बहनों को ही करना चाहिए। देखिए, पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ उपाय होते हैं, अब जैसे हमारे शास्त्रों में है रसोई यानी भोजन बनाना। भोजन तो घर की महिलाओं को ही बनाना चाहिए, पुरुषों को नहीं। शास्त्रों में लिखा है ये बात। कहते हैं जब महिलाएं नहीं बनाती हैं तो उस घर में बरकत नहीं होती है। तो हेल्प कर दें, जैसे आजकल दोनों जॉब कर रहे हैं तो आपस में हेल्प कर दें, लेकिन अधिकतर महिलाएं रसोई में कार्य करें, बाकी पुरुष कार्य कर सकते हैं। उपाय है चौखट पे दीपक जलाने का। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, ये उपाय आपको ही करना है। आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में बरकत, तरक्की, सब कुछ होगा। आइए, समय सूर्य जब डूबता है, सूर्य जब अस्त होता है, तभी चौखट पर दीपक जलाने का विधान है। तभी चौखट पर दीपक जलाने का विधान है। कई बार क्या होता है, मजबूरियां होती हैं। अब जैसे कि हम लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, रात में घर आए तो क्या हम दीपक नहीं जलाएं, तो मजबूरी है, ये प्रभु भी समझते हैं, तो आप जला सकते हैं। लेकिन जो माताएं बहनें घर पर ही हैं अपने, तो आप ध्यान रखिए, जब सूरज डूबने लगे, डूब जाए, अंधेरा नहीं हो, तभी अपने चौखट पर दीपक जलाना है। और किस प्रकार जलाना है, कैसे जलाना है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ एवं तरक्की की तरफ ले जाती है। तो आइए, नवमी तिथि पर रविवार के दिन चौखट पर हमें किस प्रकार दीपक जलाना है, ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा। चौमुखी दीपक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस प्रकार जलाना है। दीपक कई प्रकार के जलाए जाते हैं। अब पहला हम उपाय करेंगे चौमुखी दीपक का। 2 दीपक तैयार करने हैं हमें, एक नहीं 2 मिट्टी के दीपक ले लीजिए, जो दिवाली पर आप उपयोग मिट्टी के दीपक ले लीजिए। अब उसमें 2 लंबी लंबी बात बना लीजिए और लगा दीजिए। 4 बात बनाएंगे, 2 बत्ती एक दीपक में लगाएंगे, 2 एक, तो चौमुखी दीपक इस प्रकार आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको गाय का घी डालना है, लेकिन आजकल गाय का घी नहीं मिलता शुद्ध, तो आप जो घर में उपयोग करते हैं वो पहले कोशिश करना। देखिए, कोशिश करने के बाद नहीं मिलता है तो प्रभु भी देखते हैं कि ये बहुत, परमात्मा भी देख रहे हैं, ये बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं मिला, तो जो घर में है घी उसी को आप ले सकते हैं। चौमुखी दीपक 2 तैयार करने हैं आपको। चौमुखी दीपक 2 तैयार कर लीजिए मिट्टी, और दोनों में आप घी भर दीजिए। इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ऐसे ही दीप मंत्र पढ़ते हुए दोनों चौमुखी दीपक आप अपने घर में ही प्रज्वलित करेंगे। दोनों चौमुखी दीपक आप घर के अंदर अपने प्रज्वलित कर लीजिए। और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये मंत्र जपते हुए दोनों साइड गेट, जो मेन गेट है, सड़क की तरफ आपका गेट एक बाहर की तरफ खुलता होगा, दोनों साइड आप ये चौमुखी दीपक इस मंत्र का जाप करते हुए रखाएंगे। हम लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और ये चौमुखी दीपक वाला उपाय रविवार की नवमी तिथि पर, विशेष कर ये रविवार को ही किया जाता है, रविवार की नवमी तिथि पर। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं छोटे छोटे उपाय से। अब अगला उपाय बहुत ही विशेष बताऊंगी, बहुत ही सटीक, मात्र 1 दीपक वाला उपाय है। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब
अवश्य कर दीजिएगा। ये छोटे छोटे उपाय माताएं बहनें अपने घर में अवश्य करें। घर में उन्नति एवं तरक्की के लिए चौखट पे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो भी सूर्यास्त के समय जब हम चौखट पर दीपक जलाते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। हर विघ्न बाधा, हर संकट दूर हो जाता है। पहले के लोग प्रतिदिन चौखट पर दिया जलाया करते थे। अब लोग किसी शास्त्री जी बताएंगे, कहीं यूट्यूब से सुनेंगे, कुछ लोग विश्वास करके जलाना शुरू कर देते। उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, पैसों की बचत होने लगती है। और कुछ लोग सोचते हैं ये टोटका है। टोटका वो होता है किसी घर के सामने कुछ कराओ, वो गलत बात होती है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अपने लिए आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं, अपने घर की तरक्की के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए, जिससे आपके घर में सदा सुख समृद्धि शांति बनी रहे, तो इसको टोटके नहीं कहा जाता है। ये पहले के लोग, पहले के बड़े बुजुर्ग, हमारे दादी वगैरह सब तुलसी में दीपक जलाना, मंदिर में दीपक जलाना और चौखट पे दीपक जलाना, ये परंपरा थी। इसी से पहले ना बीमारियां घर में आया करती। लेकिन अब सब लोग नहीं मानते। जो माताएं बहनें हैं वो अवश्य इस उपाय को कर सकती हैं, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। छोटे छोटे उपाय आप सभी को अवश्य करने चाहिए। आइए अगला उपाय बताते हैं, बहुत ही विशेष। ये मात्र नॉर्मल सा उपाय, एक दीपक, जैसे एक दीपक हम जलाते हैं और दीपक हमें इसमें लंबी बत्ती, और लंबी बत्ती जब जलाएं तो 2 बात लेनी है। क्या लेनी है? और दीपक स्वच्छ लेना है, उसमें जली हुई बत्तियां, राख नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसे प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन तो उसे धो लीजिए या साफ कर लीजिए, किसी स्वच्छ कपड़े से उसको पोंछ दिया कीजिए, ठीक है। और 2 बत्ती बनाइए आप लंबी, और दोनों मिलाकर 1 बत्ती करके जलाना है। और इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं, घी भी। घी पहला ऑप्शन आपका घी है। जब आपको घी नहीं मिले, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले, घी नहीं है, तो डब्बे वाला घी है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो तिल का तेल शुद्ध मिल जाए आप वो ले आइए। तिल का तेल ले आइए और लंबी बत्ती लगा दीजिए दिए में। लंबी बत्ती आपको दिए में लगाकर आपको तिल के तेल दिए में भर देना है, ठीक है। अब तेल भरते समय भी मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में, जहाँ आप मंदिर में मूर्तियाँ तो रखे ही रहते हैं, सबके यहाँ मंदिर होता है, नहीं तो तस्वीर होती है। जोत बत्ती तो हमारे सनातन धर्म में लगभग सभी करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो नहीं मानते, नहीं तो लगभग घर में सभी व्यक्ति नहीं। अब बच्चे नहीं मानते, कई जगह पुरुष नहीं मानते, कई जगह महिलाएं, लेकिन घर में कोई एक तो होता ही है जो जोत बत्ती करता है धूप कर। तो जहाँ आप जोत बत्ती कर रहे हैं, जहाँ आपके घर का मंदिर है, वहीं आपको दीपक ये बनाकर प्रज्वलित करना है। ये दीपक हमें वहीं मंदिर के पास तैयार करना है। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें घी भर दीजिए और लंबी बत्ती 2 बना लीजिए। दोनों एक साथ उसी दीपक में लगा देना है। अब लगाने के बाद उस दीपक में आप घी भर लीजिए। घी नहीं मिले तो यहाँ तिल का तेल आप उपयोग में ले सकते हैं। अब दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक जला दीजिए। जलाने के बाद घर के मंदिर में आप दीपक वो जला दिए। इसके बाद पूरे कमरों में जो भी मंत्र आप जपना चाहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या जय माता दी, जो भी आपको मंत्र पसंद हो वो मंत्र बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र याद हो, या जय श्री कृष्ण कहते हुए पूरे घर में आप घुमाते जाइए। या आरती जितने कमरे हैं ऊपर से नीचे लेकर घुमाते हुए पूरे घर में। इससे क्या होता है, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस दीपक के दौरान बाहर चली जाएगी। तो इसलिए सारे कमरों में ऊपर से नीचे मंत्र का जाप करते करते धीरे धीरे वो दीपक आपको अपने जो घर है, गेट के बाहर, चौखट के बाहर दीपक रखा जाता है। ऐसा जैसे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें आ जाएगी। और लंबी बत्ती डबल करके लगाना है। 2 लंबी बत्ती करके एक में करके जला देना है। 2 लंबी बत्ती बनाए, दोनों को एक में मिलाकर फिर दीपक में जलाए होंगे। आप लोग बता दिया था मैंने पहले ही। तो इस दीपक को पूरे घर में मंत्र जाप करते हुए आप घुमा दीजिए। इसके बाद जो मेन गेट है, जो सबसे बाहर जाने का दरवाज़ा है, मेन गेट, उसके बाहर ये दीपक आप अपने गेट के बाहर इस दीपक को रख देंगे। और दीपक रखना कब है?
सूर्य जब डूब जाता है, अस्त होता है, तुरंत रखना चाहिए। ये नहीं कि सूर्यास्त हुआ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। हाँ, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ये तो परमेश्वर भी जानते हैं, परमात्मा की इसके पास समय नहीं, बाहर नौकरी कर रहे हो, घर में कोई नहीं है, तो आप ये उपाय करिए। लेकिन घर की जो माताएं बहनें घर में ही हैं, उन लोगों को सूर्यास्त होते ही ऐसा दीपक जला देना चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होती, हर विघ्न बाधा हर संकट टल जाते हैं, घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है। तो 25 नवंबर आज रविवार नवमी तिथि, घर की चौखट पर ये चमत्कारी दीपक अवश्य लगा देना, चाहे चौमुखी चाहिए 2 लंबी बत्ती वाला। देखिए, आप दीपक लगाएंगे तो आपके पूरे परिवार में खुशहाली आएगी, सदा आपका परिवार खुश रहेगा। तो सभी माताओं बहनों को ये उपाय रविवार नवमी तिथि अगहन की जरूर करना है, बहुत ही विशेष तिथि है। आप सभी को अगहन मास की नवमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य देव सबकी रक्षा करे, हर विघ्न बाधा हर संकट से सबकी रक्षा हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।